नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस साल के अंत में 2 राज्यों में होने वाले चुनाव में से एक राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव आयोग ने कल तारीख डिक्लेयर कर दी। 12 नवंबर को चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। गुजरात के चुनाव के जो डेट है अभी बाद में डिक्लेयर की जाएगी, लेकिन जो बाद में रखा गया है रिजल्ट का डेट, वो गुजरात चुनाव के मद्देनज़र ही रखा गया है। यानी दोनों राज्यों का जो परिणाम है वो एक ही दिन आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी सत्ता में है, जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसी सूबे से आते हैं। अनुराग ठाकुर भी इसी सूबे से आते हैं। उसके पास जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सूबे को कैसे बचाए। कुछ इस तरह का प्रदेश का इतिहास रहा है कि उत्तराखंड में जैसे रिपीट नहीं होती है सरकार, लेकिन बीजेपी ने रिपीट किया था, वैसे हिमाचल में कहते हैं कि 1985 के बाद कभी किसी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पे खास तौर से उत्तराखंड और हिमाचल बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला होता रहा है। बीजेपी की हर हाल में कोशिश होगी कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी सरकार रिपीट हो, और इसके लिए वो जी तोड़ प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी ही उसका प्लस पॉइंट है। यानी कि जो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कोई ऐसा वहाँ पे कांग्रेस के पास चेहरा नहीं दिख रहा है जो पार्टी जिससे प्रतिबिंबित हो, या जो पार्टी को वहाँ पे मजबूती दे सके। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने मजबूती देने की कोशिश की है। कल प्रियंका गांधी ने वहाँ पे सभा भी की, लेकिन राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पे है, उनकी सभाएं कम होंगी। ऐसे में प्रियंका ही कमान संभालेंगी और प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह का स्थान ले पाएंगी। ये थोड़ा मुश्किल है और उनकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे रिफ्ट में भी है। तो कांग्रेस की जो कमजोरी है वही बीजेपी का प्लस है। अदरवाइज एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। बीच में जो उपचुनाव हुए थे, 1 लोकसभा 2 विधानसभा की सीटें, उसमें बीजेपी साफ हो गई थी। उसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि बीजेपी यहाँ पे कमज़ोर हो गई है। अब उसी कमजोरी की भरपाई के लिए बीजेपी लगी हुई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ जगह उसे सफलता मिली थी, कुछ जगह पे नहीं मिली थी। लेकिन अभी तक का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पंजाब, वहाँ पे नई उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी तेजी से उस स्पेस को भर रही है, और हिमाचल में उसने यही कोशिश करने को ठान लिया है। अब उसके हिमाचल के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, वो तो चले गए जेल में। बीच में जो उनके केसरी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आप, और उनके संगठन मंत्री वगैरह, सबको तोड़ करके बीजेपी ने अपने संगठन में मिला लिया। अब नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो संगठन को वहाँ पे मजबूत करे। आपके पास हिमाचल में कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के जो असंतुष्ट हैं उसी पे आपकी नज़र है। तो ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जा कर के लड़ी थी और बड़े बड़े वायदे किए थे, वैसे ही उसने हिमाचल में भी कर रखे हैं। जैसे कि 3000 का बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त तीर्थ यात्रा पे ले जाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को सस्ता करना, जैसा कि उसने दिल्ली में किया है। ये सब बात तो उसने दिखाए हैं, और यही सब बात वो गुजरात में भी दिखा रही है। लेकिन उसे कितना एक्सेप्ट किया जाता है और बीजेपी उसे काटने के लिए कैसी चाल चलती है, चूँकि छोटा सूबा है, सीटों की संख्या मात्र 68 है और 35 पे ही जो है बहुमत बन जाता है। तो इस समय जो बीजेपी के पास है वो 44 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 21 सीटें हैं, 2 सीटें निर्दलीयों के पास है और 1 लेफ्ट के पास है। ये वहाँ का समीकरण है। बीजेपी के सामने चुनौती है सत्ता को बचाने की, रिपीट होने की, इतिहास बनाने की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सूबे को निकाल करके और प्रतिष्ठा बचाने की भी है। कांग्रेस के पास जो चुनौती है वो ये कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार कांग्रेस की बारी है, और आपकी चुनौती है वहाँ पे एंट्री लेने की। तो देखते हैं कि कौन अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।